देखिए, आज में बच्चों में टिक्स क्या होते हैं? टिक्स जो होते हैं बेसिकली, अगर मैं सादे लफ्ज़ों में आपको बताना चाह रहा हूँ, क्योंकि अगर मैं मेडिकली उसको एक्सप्लेन करूँगा तो फिर वो कहीं की बात कहीं भी निकल जाती। आपने बच्चों को देखा होगा, छोटे बच्चों को आम तौर पे कुछ सालों के 4-5 साल के बच्चों को, कि कई आँखों को यूँ यूँ करते हैं, कई आपने देखा होगा कि यूँ करेंगे, कहीं को आपने देखा होगा कि वो अपने गर्दन को हिलाते होंगे या किसी किस्म की मूवमेंट करते होंगे। रेपिटेटिव मूवमेंट होती है, ब्रिस्क मूवमेंट होती है, और ये बेसिकली इनवॉलंटरी मूवमेंट की तरह की होती है। वो रोकना चाहें तो रोक सकते हैं, लेकिन वो रुकती नहीं है। और ये जो मूवमेंट्स होती हैं, बाज़ औक़ात इसको फिर कन्फ्यूजन करनी शुरू कर देते हैं हम कि अल्लाह ना करे ये कोई मायोक्लोनिया तो नहीं है, कोई न्यूरोलॉजिकल उस किस्म का डिसऑर्डर तो नहीं है। गो के टिक्स को न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर भी कहते हैं, क्योंकि इसकी बहुत सी टाइप्स होती हैं। लेकिन मैं बुनियादी तौर पे बात कर रहा हूँ, बच्चों के अंदर जब टिक्स होते हैं तो इसमें 3 चीज़ों का बस आपने ख्याल रखना है, जो मेन चीज़ बताने वाली है। पहला तो आपने ख्याल ये रखना है कि ज़हन में आप ये रखें कि जो बच्चे थोड़े से अंडर कॉन्फिडेंट होते हैं, इनसिक्योर होते हैं, वो टिक्स या इस किस्म की मूवमेंट्स करते हैं। तो आपने उनकी सिक्योरिटी या उनका जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो आपने बढ़ाना है। दैट्स नंबर 1। नंबर 2, आपने बहुत ज़्यादा इन बच्चों को टोकना नहीं है, बिकॉज टोकने से उनका कॉन्फिडेंस लेवल और कम हो जाता है बजाय बढ़ने के, क्योंकि इन्होंने ऑटोमेटिकली ख़त्म हो जाना है। लेकिन अगर हम उनको बहुत कॉन्शियस करते रहेंगे तो फिर ये जो टिक्स होते हैं ये प्रोलॉन्ग हो जाते हैं, बहुत अरसे के लिए हो जाते हैं। तो इसलिए आपने बहुत ज़्यादा टोकना नहीं है, आपने बल्कि इग्नोर करना है। और जिनको टिक्स है उनको भी पता होगा कि जब वो किसी ऐसी जगह पे जाते हैं, लाइक कोई इंटरव्यू देना हो या कोई इंपॉर्टेंट आदमी से मिलना हो, या दे आर अंडर प्रेशर, अंडर स्ट्रेस, तो उस वक्त ये जो टिक्स होती हैं ये बढ़ जाती हैं। और तीसरा इसको कम करने का तरीका ये है कि देयर आर सर्टन एक्सरसाइजेस जो आपका फिजियोथेरेपिस्ट आपको बता सकता है, लेकिन जो जनरल एक्सरसाइजेस होती हैं, स्पोर्ट्स हो गई, अगर आप अपने आप को स्पोर्ट्स में इंडल्ज करते हो तो इनडायरेक्टली स्पोर्ट्स इज़ वन थिंग दैट गिव्स यू अ काइंड ऑफ कॉन्फिडेंस, जो आपको कॉन्फिडेंस देती है, जो आपको फिज़िकल आपकी मोबिलिटी को बेहतर करती है और आपकी स्लीप बेहतर होती है। तो ओवरऑल जो आपका स्ट्रेस लेवल होता है वो ऑटोमेटिकली कम हो जाता है। तो इसलिए टिक्स, बाज़ औक़ात माँ बाप बहुत परेशान हो जाते हैं। ज़ाहिर है बच्चों में कोई चीज़ होगी, परेशानी होनी चाहिए, लेकिन ये ध्यान में रखें कि अगर ये टिक्स आपको लगे कि हैं और ये अल्लाह ना करे कोई साल से ज़्यादा, 1.5-2 साल तक चलते रहते हैं, तो फिर आप उससे पहले भी दिखा सकते हैं डॉक्टर्स को, लेकिन तब ज़रूरी है कि इनको न्यूरोलॉजिकली आप इवेल्यूएट करवाइए। लेकिन अदरवाइज़ आप ये 3 चीज़ें जो मैंने बताई हैं, इनको आजमा के देखें। आप देखिएगा कि जो टिक्स होंगे आहिस्ता आहिस्ता ये कम होना शुरू हो जाएंगे। थैंक यू।